6 दिसंबर 2025 को। इमेजिन करो वो रात जब गोवा में एक ऐसी आग लगी, एक ऐसी भीषण आग जिसने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इमेजिन करो एक ऐसी रात जो बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, सब तरफ जो टूरिस्ट थे वो घूम रहे थे और जो वहाँ की लाइट्स थी वो लोगों के परफ्यूम के साथ हवा में घुल चुकी थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल हेडलाइन बन के रह गया है हर न्यूज़ चैनल पे, जैसा कि कुछ न्यूज़ चैनल की झलक मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी। तो दोस्तों, जिस नाइट क्लब में जो हादसा हुआ है उस जगह का नाम है बीच बाय रोमियो लेन। अब ये हादसा था या फिर सोची समझी साजिश, ये पूरा माजरा क्या था जब हम आगे वाली वीडियो में समझने वाले हैं। तो कुर्सी की बेटी बांध लीजिए क्योंकि हमारी यात्रा बिल्कुल भी मंगलमय नहीं होगी। कहानी की शुरुआत होती है 11:30 पे, जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, नॉर्मल नाइट। जो वहाँ के टूरिस्ट आए हुए थे, वहाँ पर गेस्ट लोग, वो अपने ड्रिंक्स पकड़े खड़े थे। शेफ्स अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे क्योंकि खाने की शुरुआत होने वाली थी वहाँ पर। और जो बाकी सब को वर्कर्स थे वो भी अपने नॉर्मल काम में लगे हुए थे और जो बार टेंडर्स थे वो ड्रिंक सर्व कर रहे थे। बिल्कुल नॉर्मल दिन जैसा आप सोच सकते हैं ना एक नाइट क्लब को, वैसा आप सोच लीजिए कि नाइट क्लब वैसा था बिल्कुल। लेकिन फिर वहाँ पर शुरू हुआ एक मौत का खेल। 11:45 पहली चिंगारी। तो दोस्तों, 11:45 के अराउंड क्या हुआ था, रिपोर्ट्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि जो वहाँ पर गैस होती है एलपीजी सिलेंडर की, वो वाली गैस काफ़ी ज़्यादा लीक होने के बाद बिल्डअप हो गई थी वहाँ पर। और वहाँ पर उसके बाद जो फायर क्रैकर चल रहे थे और स्टंट चल रहे थे, पायरो स्टंट, उनका एक चिंगारी आके लग गई थी या फिर वो मिस फायर हो गए थे, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन जो भी हुआ हो वहाँ पर आग इसी तरीके से लगी थी, ऐसा बताया जा रहा है। और जो वहाँ पर आग थी, दिक्कत ये थी कि वहाँ पर जो डेकोरेशन थी वो नॉर्मल सूखे हुए पत्ते, पेड़ पौधे और लकड़ी की चीज़ों से करी गई थी, तो वहाँ पर वो इतना सूखा हुआ था। एक चिंगारी ने पूरी डेकोरेशन ना आग पकड़ ली और जो डेकोरेशन थी वो लोगों के लिए चिता का काम कर गई। तो जब ये सब हो रहा था तो म्यूजिक अब भी लाउड था। आपको वो टाइटैनिक वो वाला सीन याद है जब वो शिप डूब रही होती है, वो लोग म्यूजिक बजा रहे होते हैं, ये वाला सेम ऐसे सीन यहाँ पर हुआ था। जब वहां पर आग लग रही थी तब भी म्यूजिक एकदम लाउड था और सबको ऐसा लग रहा था कि ये भी कोई स्टंट है, लोगों के साथ प्रैंक हो रहा है, ऐसा कुछ। लेकिन वहां पे जो लाइट्स थी वो लाइट के सामने जब बहुत ज्यादा धुआं होने लगा और सबको धुंधला धुंधला हो गया तो सबको थोड़ा डर लगने लगा। और जब उनकी सांसों में धुआं जा रहा था सब लोग पैनिक होने लगे। तब से शुरू हुआ था वो मौत का खेल। और जब ऐसा हुआ तो सब लोग बाहर की तरफ भाग रहे थे और वही थे सबसे खतरनाक चीज, नैरो एंट्री पॉइंट्स और क्राउडेड स्टेयर्स। मतलब जो सीढ़ियाँ थी वहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ थी जिसकी वजह से हालत खराब हो रही थी। और ऊपर से जो वहाँ पे नैरो थे काफी ज्यादा एंट्रीज के गेट्स थे, तो इसलिए लोगों को और ज्यादा दिक्कत आ रही थी। बिल्कुल टाइटैनिक वाला सीन जैसा मान लो आप इसे। काफी लोग बेसमेंट और किचन एरिया की तरफ भाग गए थे, उन्हें लगा कि वहाँ पे वो सेफ है। लेकिन जब वो लोग नीचे पहुंचते हैं तो वहां पर बिल्कुल वेंटिलेशन नाम की चीज ही नहीं बची थी, सब कुछ वेंटिलेशन जीरो हो चुका था। और जो वहां पे जो स्मोक थी वो इतनी ज्यादा बिल्डअप हो चुकी थी कि लोग वहां पर बेहोश होने लगे। और वहां पे भी लोग मतलब सेफ नहीं थे, वहां पे भी लोगों के मरने जैसी हालत हो गई। और फिर जो वहां की आग थी उससे ज्यादा टॉक्सिक वहां की हवा बन गई थी। और सबसे ज्यादा अजीब और दर्दनाक बात यह है कि लोग वहां पे जलने से नहीं मरे, ज्यादा जलने से ज्यादा लोग मरे हैं वहां की टॉक्सिक हवा से, जो हवा बिल्डअप हो चुकी थी वहां पर। और जो बॉडीज मिली थी वो बॉडीज एक के ऊपर एक मिली थी। मतलब जो मरने वाले लोग थे वो हवा ढूंढ रहे थे, मतलब वो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो जीने के लिए सांस ढूंढ रहे थे, ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे, तो एक दूसरे के ऊपर उनकी बॉडी मिली, ऐसा देखा गया। फिर 12:05 पर जो लोकल्स थे वहाँ के उनकी नज़र पड़ी सब तरफ हल्ले की आवाज़ से और आग को देखकर। तो लोगों ने वीडियोस बनाई और फायर फाइटर्स को कॉल करा, को समझदार लोगों ने। और जब फायर फाइटर्स वहाँ पर आए तो वो सीन ऐसा था कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये सीन ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में जलता हुआ एक मॉन्स्टर हो जो लोगों को अपने अंदर ले चुका है, उनको खा चुका है। फिर करीब 12:20 पर फायर फाइटर्स अंदर घुसे। तो अंदर जब वो घुसे तो धुआं इतना था कि उन लोगों के लिए दरवाजों काम कर रहा था, उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा था धुएं की वजह से। तो वो आगे भी काफी धीरे धीरे बढ़ पा रहे थे क्योंकि वहां पे तबाही मच चुकी थी। सब एम्बुलेंस की लाल और नीली लाइट से पूरा एरिया एकदम नहा गया था एक तरह से। तो दोस्तों, फिर अगले दिन 7 दिसंबर 2025 को रियल डेटा सामने आए, कितने लोग मरे, कितने इंजर्ड हुए। 25 लोग मर चुके हैं, जिस गिनती में से 20 तो वहाँ का स्टाफ था और 5 लोग थे वो थे टूरिस्ट, और 4 मेंबर्स तो फैमिली कैजुअलिटीज में थे और 6 लोग इंजर्ड हैं। क्लब इलीगल कंस्ट्रक्शन, सेफ्टी डिमोलिशन नोटिस और बाकी सारी चीज़ें भी कंफर्म हो गई। वहाँ का ओनर, मैनेजर और वहाँ का जो पंचायत का हेड था वो सब कस्टडी में थे। गवर्नमेंट ने मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी ऑर्डर कर दी थी और गोवा के सीएम ने कंफर्म करा कि सिलेंडर ब्लास्ट और फायर क्रैकर्स के दोनों की जो एंगल बने थे वो दोनों एंगल चेक किए जा रहे थे। स्टेट ने अनाउंस कर दिया कि जो लोग मरे हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनकी फैमिली को 5-5 लाख रुपए और
जो लोग इंजर्ड हुए हैं उनको 50-50 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। लेकिन क्या ये रकम उस गम को भुला पाएगी जो एक हर एक फैमिली को मिला है? चलो ये सब लोग तो अमीर थे, जो लोग स्टाफ मेंबर थे उन सब की फैमिली के गम को भुला पाएंगे ये कुछ रकम जो उनको दिए जा रही है? और एक डरावना पार्ट, जब ये सब आग वाग बुझ गई, सब कुछ थोड़ा नॉर्मल सा हो गया, तब जब फायर फाइटर जो रेस्क्यू टीम थी वो अंदर घुसे, तो अंदर घुसने के बाद मैंने देखा तो डीजे का जो पूरा सिस्टम होता है, जहाँ पे डीजे कंसोल होता है, वो सब बिल्कुल खराब हो चुका था। मतलब वहाँ पर कुछ बचा ही नहीं था, एकदम जल चुका था। लेकिन वहाँ पर एक सॉन्ग, एक ग्लिचिंग सी आवाज़ मैजिन स्टेडियम में बज रहा था, जैसे वहाँ की जो जगह थी वो खुद के कन्फेशन दे रही हो कि यहाँ पर कोई एक गलती नहीं हुई है, यहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ एक साथ फूटी हैं जो लोगों को अपने साथ ले गई। और वो नॉर्मल सी रात जहाँ पर लोग वीकेंड की पार्टी करने आए थे, अपने स्ट्रेस को कम करने आए थे, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में स्ट्रेस होता और ऐसी चीज़ें करने आए थे। अब वो पूरा जो सीन था वो एक क्राइम सीन बन के रह गया है और गोवा की हिस्ट्री का सबसे डार्क चैप्टर बन के रह गया है।